Okay, so welcome back, and this one is lecture number 34 on StatMac. And अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं, क्या चल रहा है हमारा, उसके बिहार पे अपन देखेंगे टॉपिक क्या होगा. ठीक है, तो हम क्वांटम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, सही बात है. और क्वांटम स्टैटिक्स में दो चीज़ होती है, फर्मी गैस एंड बोस-आइंस्टीन गैस. तो वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, अब कुछ एक बिल्कुल मतलब उसी में ही कुछ और टॉपिक ऐड करेंगे. तो क्वांटम स्टैटिक्स में ही कुछ और टॉपिक ऐड करेंगे. और ये जो पार्ट है अभी जो होगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं. ये है ना एक ट्रिक बेस्ड पार्ट होगा. अभी मैं करवाता हूँ, नाम लिखवाता हूँ और फिर बताता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन है पूरा. ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि लेक्चर 34 बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे हो जाने हैं. ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते हैं वो वाले हैं, जो टफ दिखते हैं बट वो एक इससे है ना ऑटोमेटिक डील हो जाते हैं. देखो टॉपिक का नाम है डिपेंडेंसी ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स ऑन टेम्परेचर T. आपकी क्या होता है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको कोई सिस्टम दे दिया, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन दे दिया, या फिर फर्मी इलेक्ट्रॉन गैस दे दिया. ठीक है, या फिर आपको वाइट ड्वार्फ दे दिया, या फिर फोनोन गैस दे दिया, फोटोन गैस दे दिया. इस टाइप के कुछ सिस्टम दे दिया आपको. बोस-आइंस्टीन गैस सिस्टम हो सकता है या फिर फर्मी डिराक स्टैटिक्स का सिस्टम हो सकता है. ये जो टॉपिक है वो दोनों ही स्टैटिक्स के लिए अप्लीकेबल है. फर्स्ट थिंग तो यही है. ठीक है, और उसमें वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है उस फर्मी डिराक या बोस-आइंस्टीन पर, और उसमें टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी पूछ रखी है, या तो टोटल एनर्जी की, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, या वॉल्यूम की, इस टाइप की कुछ बातें हो रही है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी की बात हो रही है, फर्मी डिराक या बोस-आइंस्टीन लग रही हो, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है उसके बारे में सोचना है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे. ठीक, तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा वो दोनों स्टैटिक्स के लिए अप्लीकेबल है. दोनों स्टैटिक्स में कोई भी सिस्टम हो उसके लिए अप्लीकेबल है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो ये है. और ये उससे भी पहले एक चीज़, ये ना एक ट्रिक बेस्ड थिंग है. ठीक है, आपके लिए एक ट्रिक टाइप चीज़ है जो बहुत सारी प्रॉब्लम को डील कर लेंगे आप इनसे. ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू. तो पहले तो ये चीज़ लिखो, एक शॉर्टकट मेथड है एक टाइप से. ठीक है, इट्स ए ट्रिक लाइक थिंग, बट फिर भी आपको है ना समझ आएगा अच्छे से. ट्रिक लाइक थिंग. और दूसरा ये है कि इट इज़ अप्लीकेबल ऑन problems related to both statics Bose-Einstein and Fermi-Dirac statics, in which dependency on temperature is asked, dependency of thermodynamical variables on temperature T is asked. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में ये यूज होगा. ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी पूछे, लाइक एन का डिपेंडेंसी पूछ ले कि टी पे कैसे डिपेंड करेगा. ठीक है, ई का पूछ ले टी पर डिपेंड कैसे करेगा, और वी का पूछ ले टी पर डिपेंडेंसी कैसे है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस, एंट्रोपी का पूछ ले, सीवी का पूछ ले, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यहाँ से होगा.
तो पहली बात तो ये दोनों स्टैटिक्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक थोड़ा स्ट्रक्चर सा बनाते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उस टाइप का एक स्टैटिक एक मतलब एक परफॉर्मा तैयार करते हैं, ठीक है। बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स पे भी अप्लाई होता है। तो जनरली क्या क्या सिस्टम है इस स्टैटिक्स के अंदर जहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कहाँ कहाँ पे लगाना है, इस जो ट्रिक है या फिर जो टॉपिक है ये कहाँ पर यूज करना है। जितने भी ब्लैक बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ पर सब जगह लगेगा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। और इसको आप फोटोन गैस भी बोल सकते हो। तो ये दोनों चीज़ सेम होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर फोटोन गैस, बट मैंने डिफरेंट लिखा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो भी बोसोनिक सिस्टम है, एनी बोसोनिक सिस्टम, एनी बोसोनिक सिस्टम, कोई भी बोसोनिक सिस्टम हो वहाँ पे, ठीक है। और अगर फर्मी डिराक स्टैटिक्स का केस है तो जो वेल नोन जो सिस्टम है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, व्हाइट ड्वार्फ। इन सब क्वेश्चंस में ये आपका मेथड लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वेल नोन है, तो ये जब भी आप के सामने हो, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर बात हो रही हो, तो आपको ये लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं करना, देखो थोड़ा सीखते हैं इसको। फर्स्ट है हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर टोटल एनर्जी को जो फाइंड आउट करने का वे है उसको करेंगे, ठीक है। फर्स्ट let we find total number of particle in the system, total number of particles in the system, या फिर let we find dependency of total number of particles ऑन टेम्परेचर T। पहले इसकी बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे लिखते हैं भैया? dn का इंटीग्रेशन। dn क्या होता है? dn होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इस रेंज में। और कैसे लिखते हो आप इसको? n ऑफ e d, ये अच्छे से पता है आपको। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? n ऑफ e d, और n ऑफ e ये जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो ये होता है। तो यहाँ से आप n ऑफ e को निकाल के यहाँ रख सकते हो। n इक्वल टू क्या हो गया? n ऑफ e को लिखा आपने f ऑफ e इंटू जी ऑफ e d। सही बात है। अच्छा, जो जनरल डिपेंडेंसी ऑफ, अब देखो n हो गया आपका f ऑफ e g ऑफ e डी ई, सही है। यहाँ पर लिमिट क्या लगती है आपकी? 0 टू इन्फिनिटी, सही। अब g ऑफ e है, उसका जो जनरल डिपेंडेंसी है एनर्जी के ऊपर वो क्या होता है? पहले तो आप देखो f ऑफ e क्या होगा। यहाँ पर f ऑफ e होगा 1 ओवर e का पावर अल्फा प्लस बीटा e प्लस 1 फर्मी डिराक स्टैटिक्स और -1 बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, ठीक है। माइनस है बोस-आइंस्टीन के लिए और प्लस है फर्मी के लिए। ये होता है भाई बोस-आइंस्टीन लिख देता हूँ, इसको फर्मी डिराक लिख देता हूँ, ठीक। अच्छा, जी ऑफ ई है वो क्या होता है? डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं अपन, एन की डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो जी ऑफ ई का जो डिपेंडेंसी है वो कैसे होता है? पहली बात तो जी ऑफ ई होता क्या है? ये होता है जी एस डी क्यूब डी एफ क्यू और डी एफ पी पूरा एक साथ ही डिवाइड बाई एच एफ, सही है। और अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं तो क्या होता है? ई के ऊपर डी बाई एस -1, डी जहाँ पर डायमेंशन है
और s क्या है आपका, E प्रोपोर्शनल टू पी की पावर s, तो ये चीज़ आता है s, ठीक है। इस रिलेशन से अगर डिस्पर्जन रिलेशन से E इक्वल टू ऐसे हो तो ये जो p की पावर है वो s होता है, ये होता है जनरल डिपेंडेंसी ऑफ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। अच्छा, हैंस अगर ये दोनों चीज़ है तो n को क्या लिख सकते हो आप, n प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि डिपेंडेंसी की बात करके मैं अभी जी ऑफ ई की, तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ ई को तो रख लो, एफ ऑफ ई हो गया ई का पावर अल्फा प्लस बीटा ई माइनस प्लस 1, जी ऑफ ई क्या हो गया ई का पावर डी बाई एस माइनस 1, डिपेंडेंसी जस्ट डिपेंडेंसी डी ई हो गया बिल्कुल, n प्रोपोर्शनल टू ये चीज़ होगी और 0 टू इन्फिनिटी, सही है। अब देखो अब एक बात तो, जैसे बीटा ई को अगर मैं x ले लूँ, लेट बीटा ई इक्वल टू x, तो ये जो इंटीग्रेशन वो कैसे चेंज हो जाएगा, देखो बीटा इक्वल टू 1/kt है, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, E इक्वल टू के टी एक्स और डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी डी एक्स, ये चीज़ आपने पहले भी की हुई है। अच्छा, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराओ ऊपर, तो n प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर डी बाई एस माइनस 1, एक बार ये लिमिट है ना 0 टू इन्फिनिटी होगी, मैं इसको थोड़ा बाद में लिखूंगा, ई का पावर, तो ई इक्वल टू मैं ये रख दूं, ये चीज़ भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी की बात करनी है तो टेम्परेचर की फॉर्मेट में लिखते हैं ई को, इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो ई का हो जाएगा के टी एक्स का पावर डी बाई एस माइनस 1 डी ई के टी डी एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा ई की पावर अल्फा प्लस एक्स और माइनस प्लस या प्लस माइनस, ये चीज़ ध्यान रहे, आप कैसे भी लिख लो इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने यहाँ माइनस प्लस लिखा तो मैंने माइनस प्लस ही लिख रहा हूँ यहाँ पे भी, ठीक है, माइनस प्लस 1, ये दोनों स्टेट में एक साथ लेके चल रहा हूँ, इस वजह से माइनस प्लस यूज कर रहा हूँ, फर्मी और बोस-आइंस्टीन दोनों को एक साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं टेम्परेचर को बाहर निकाल लूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा टी का पावर डी बाई एस माइनस 1 और यहाँ से टी का पावर 1, और इंटीग्रेशन में हाँ लिमिट की बात नहीं की, लिमिट यहाँ से देखो, अगर e का लिमिट 0 से इन्फिनिटी था तो e इक्वल टू 0 करो, x इक्वल टू 0 हो गया, और e इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो x इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी, और k भी है यहाँ पर, k x का पावर डी बाई एस माइनस 1, या k को बाहर ले लो आप, ठीक है, वो कांस्टेंट में चला जाएगा, और e का पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस प्लस 1 और ये dx, ये हो जाएगा आपका, और बाकी सब कांस्टेंट है, वो जो k वे हैं वो सब उधर चले गए, ठीक है, कांस्टेंट में चले गए, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट डिपेंडेंसी देखना है। अब देखो ये इंटीग्रेशन तो कुछ वैल्यू आएगी भाई, 0 टू इन्फिनिटी सम फंक्शन ऑफ x है, कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो n प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो ये हो गया t का पावर d बाई एस, ठीक है। जैसे ये अब आपको याद रखना आगे से, ठीक, जैसे मैं एक कंटेनर है वॉल्यूम V में, वॉल्यूम V का, उसमें गैस है, और गैस है बोस-आइंस्टीन गैस, या मैं बोलूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, मतलब फोटोन गैस है, कुछ भी लिख लो, बोस-आइंस्टीन गैस लिख दो, तो बोस-आइंस्टीन गैस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है
वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेंगे भाई, 3D का केस है ना, क्योंकि वॉल्यूम लिया है तो D इक्वल टू 3। और फोटोन गैस है ये, फोटोन के लिए E इक्वल टू क्या होता है, PC। फोटोन और फोनोन दोनों के लिए यही यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ से S इक्वल टू क्या है, 1, तो ये हो गया 3/1 n प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। ये है ब्लैक बॉडी के लिए। बिल्कुल आया समझ में। ये एग्जाम्पल है, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल ध्यान रहे, ये एक एग्जाम्पल दिया है। और इस टाइप की अगर फोटोन गैस है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेंगे। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये डिपेंडेंसी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, n प्रोपोर्शनल T का पावर ds होगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, एक चीज आप ये चीज देखा हो आपने, n प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। n प्रोपोर्शनल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 बात कर रहा हूँ, न्यू हैशटैग है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंस g ऑफ e प्रोपोर्शनल टू v होता है। देखना, g ऑफ v यहाँ पे था और g ऑफ e प्रोपोर्शनल टू v होता है। g ऑफ e को लिखते हैं तो v आता है ना, वहाँ पे जो d क्यूब q है वो v हो जाता है ना, तो ये g ऑफ e में v आएगा, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। सिंस g ऑफ e कंटेन्स v, वॉल्यूम v, ठीक है। सो n का डिपेंडेंसी अगर वॉल्यूम पे भी बात करें, n प्रोपोर्शनल टू v, t का पावर जो भी आया d/s -1 होगा या नहीं होगा, ये चीज होगी या नहीं होगी, क्योंकि g ऑफ e में जो v था वो यहीं तो आएगा, तो n प्रोपोर्शनल टू v इंटू दिस स्टफ होगा या नहीं होगा। मगर मैं v को भी कंसिडर करके चलूँ तो ये होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से एक चीज आप देख सकते हो, इसको आप बॉक्सअप मत करो, बट समझ में आना चाहिए ये, क्योंकि g ऑफ e कंटेन्स वॉल्यूम v, g ऑफ e में v आता है, अगर आपको ध्यान हो तो अच्छे से, ठीक है। अब देख भी सकते हो इस चीज को, g ऑफ e को आप ऐसे लिखते हो d क्यूब q, एक बार 3D का केस ले लेता हूँ मैं, ठीक है, बाई h क्यूब। तो इस d क्यूब q को v लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, तो ये वाला v आ रहा है, ये वाला v यहाँ पर ही तो लिखा जाएगा, तो ये चीज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ से अगर मैं v और t में डिपेंडेंसी देखूँ तो क्या हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू, या फिर मैं बोलूँ n/v प्रोपोर्शनल टू t का पावर d/s -1 है, यहाँ से बोल सकता हूँ। तो 1/v प्रोपोर्शनल टू t का पावर d/s -1, या फिर बोलूँ कि v प्रोपोर्शनल टू 1 या t का पावर -d/s -1। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैक बॉडी में यूज होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1/v प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग है, या फिर v प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ दिस थिंग है, एक ही बात है वो, ठीक है। इस चीज़ को आप कैसे भी लिख लो, एक ही बात है। मतलब इसको मैंने कैसे किया, पहले v प्रोपोर्शनल टू 1/t कर दिया, उल्टा कर दिया, और फिर उसको ऊपर ले आया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले गया, उसको इधर ले आया, ये होगा, और इसको ऊपर ले गया, ये होगा, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी में बहुत यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं टोटल एनर्जी पे। तो अभी तक 2 फॉर्मूले आ गए आप पे, एक ये, ठीक है। और अब बात करते हैं, हाँ एक चीज़ है ना, अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो जाएगा कि ये ऐसे कैसे कर दिया इसको। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि g ऑफ e में v होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, फिर आप n को भूल गए यहाँ पे, चलो इससे ये भी समझ में आ गया, फिर n को भूल गए। एक्चुअल में मैं v और t में रिलेशन देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो v और t में रिलेशन ऐसे होगा, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए यार, सही है। अगर आप ये थोड़ा सा चीज़ को सेट कर लेते हो दिमाग में कि यार हाँ कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। चले, मतलब यहाँ पे ऐसे लोड मत लेना कि n कहाँ गया,
भाई v का t पे डिपेंडेंसी देखना मेरे को, दैट्स इट। चले अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की, कि टोटल एनर्जी कैसे होगी, वो कैसे डिपेंड करेगी। नाउ let we see dependency of total energy on temperature। टोटल एनर्जी ऑन टेम्परेचर T, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। भाई E को कैसे लिखते हो आप, जो डिस्क्रीट केस होता है उसमें ये होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E dn इंटीग्रेशन, और dn क्या होता है n ऑफ E d, पता है आपको। और n ऑफ E को क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है आपका, ये चीज़। तो n ऑफ E को यहाँ से लिख सकते हो f ऑफ E इंटू जी ऑफ E, इसको इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा E f ऑफ E जी ऑफ E d। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to इन्फिनिटी। अच्छा अब देखो f ऑफ E को तो आप रख लोगे, f ऑफ E क्या हो जाएगा 1/e का पावर अल्फा प्लस बीटा E +-1 या -+1 वाट एवर यू वांट टू से। दोनों स्टेट है, माइनस बोस-आइंस्टीन के लिए और प्लस फर्मी डिराक स्टेट के लिए, सही है। अच्छा और जी ऑफ ई का आपको पता ही है कि प्रोपोर्शनल टू ई का पावर d/s-1 होती है। जनरल डिपेंडेंसी वो यही होता है। ओके यहाँ पे ये मैं गलत लिख गया, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है यार ये, बट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है उसमें जी ऑफ ई में भी वी तो आएगा, ठीक है। वो बात तो सही है कि जी ऑफ ई कंटेन्स वॉल्यूम वी, वो सही है, बट ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ। कोई नहीं, उसको देख लेना, सेट कर लेना। जी ऑफ ई क्या होगा फिर, जी ऑफ ई होता है डी ओमेगा बाई डी ई। तो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जी ऑफ ई का ये जो डिपेंडेंसी है, शायद में लिखा नहीं है कहीं पे, ये आपको पता ही है। जी ऑफ ई डिपेंडेंसी ई के ऊपर, ये जो यहाँ पर है ये चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले से आ रहा है, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में ही पढ़ लिया था ये चीज़ तो, ठीक। ये थोड़ा फॉर्मूला गलत हो गया था, वो बाकी सही कर लेना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर जस्ट डिपेंडेंसी की बात करूं तो E प्रोपोर्शनल टू 0 to इन्फिनिटी E f ऑफ E को रखें अल्फा प्लस बीटा E -+1, जी ऑफ E को रखें तो ये हो जाएगा E का पावर d/s-1 और dE। ये मामला है पूरा, सही है। अब यहाँ से देखो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जस्ट E का पावर देखो ऊपर क्या हो गया, यहाँ पर E का पावर d/s-1 है, ये E का पावर 1 है, तो दोनों एडअप होके क्या देंगे आपको 0 to इन्फिनिटी E का पावर d/s dE E का पावर अल्फा प्लस बीटा E -+1, ये चीज़ है। नाउ लेट बीटा E इक्वल टू x, और बीटा इक्वल टू क्या होता है 1/kt, सो दिस थिंग विल बी व्हाट E/kt इक्वल टू x, और बोले तो kt इंटू एक्स, डी क्या हो जाएगा kt dx। इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराओ तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लिमिट सेम ही रहेगी, वो आपको पहले ही समझा दिया था। वैसे भी देख लो E इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0, E इक्वल टू इन्फिनिटी है तो x इक्वल टू इन्फिनिटी, और E का पावर ds तो kt x का पावर
डी बाई एक्स डी के टी डी एक्स, नीचे ई का पावर एल्फा प्लस एक्स माइनस प्लस वन, ये चीज़ हो गया। टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी की बात करें, ई प्रोपोर्शनल टू, अभी तो पूरा लिख लेता हूँ मैं एक बार, के टी का पावर लिख देता हूँ, के टी का पावर डी बाई एस, और यहाँ से एक और आ गया तो डी बाई एस प्लस वन, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स का पावर डी बाई एस डी एक्स, ई का पावर एल्फा प्लस एक्स माइनस प्लस वन, ये चीज़ होगी। ये जो इंटीग्रल है ये तो कुछ वैल्यू होगी, कुछ, ये फिर ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी की बात करो तो डी बाई एस प्लस वन, ये चीज़ होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 3। ठीक है, पहले एन का देखा, फिर उसका वी का देखा, फिर ई का। ठीक है, और अब नेक्स्ट ई का हो गया, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपको रटना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको रटना है, आप निकाल सकते हो इसको, 2 मिनट लगती है, मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसको एक्स लिखना है, ओवर एंड आउट। चलो अब एक चीज़ बात करते हैं, अगर ई का डिपेंडेंसी ऐसा है तो सी वी का क्या होगा। देखो सी वी क्या होता है, डी बाई डी टी, यही तो होता है, एन एंड वी कॉन्स्टेंट, वो सब अलग चीज़ें, यही होता है। जस्ट डिपेंडेंसी की बात करें तो इसका डेरिवेटिव करना होगा, कुल मिला के इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, सी वी प्रोपोर्शनल टू, भाई टी का एक पावर कम हो जाएगा तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी बाई एस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। और बस ये सब चीज़ें पूछता है आपसे, तो ई का डिपेंडेंसी, सी वी का डिपेंडेंसी, वी प्रोपोर्शनल टू, ई प्रोपोर्शनल टू, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं, एडिशनल बता देता हूँ, एंट्रोपी का डिपेंडेंसी वो भी टी का पावर डी बाई एस ही होता है। कैसे आया देखो एक बार, इसको आप ऐसे समझ सकते हो थोड़ा बहुत, एस इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस टी एस, देखना एक बार ना, ये होता हो तो जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, एच टू है ये अपना, और ए इक्वल टू यू माइनस टी एस। ठीक है, अब देखो हर टर्म का जो डिपेंडेंसी है, नहीं ऐसे नहीं, वैसे आप समझ सकते हो कि u का डिपेंडेंसी t4 है, तो यहाँ से एक t तो ऑलरेडी हो गया, s का डिपेंडेंसी t क्यूब होगा, तो यानी कि एक कम होगा इससे, ऐसे नहीं समझाना चाहिए। बाकी ये होता है यार, आप समझ लो, कैसे भी आया कैसे थोड़ा सा वो अनक्लियर है, बट ये होता ज़रूर है। ठीक है, और इसको होता है वैसे, ऐसे समझ लो एक बार के लिए। ठीक, थोड़ा और भी मैं एक और वे में बता दूं कि जैसे सी वी क्या होता है, नहीं इस फर्स्ट लॉ से देखो एक बार, ये चीज़ होता है, तो अगर एन और वी कांस्टेंट हो सम आउटलेट एक बार के लिए, तो टी डी एस इक्वल टू डी यू रखते हैं अपन, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि जो u का डिपेंडेंसी है और s, मतलब जो s का डिपेंडेंसी है उसमें एक t कम होगा, क्योंकि एक t यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ से भी ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो आप, है ना, ये चीज़ होती है, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया वो भी सफिशिएंट है। अपने वो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट डिपेंडेंसी चाहिए तो ये बहुत है। ठीक है, और चलो तो चले भाई, थोड़ा बहुत समझ लो यार, कैसे भी कर लो इसको। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ये हो गया अपना
और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ पर भी तुम फंसोगे ना, वो उसमें यही काम आएगा आपको। ठीक, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है ना, लाइक ब्लैक बॉडी और फ्री इलेक्ट्रॉन गैस और वाइट ड्वार्फ। इन सब तीनों को मैं एक लेक्चर के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है। और इन तीनों में आपको बहुत अंदर नहीं जाना, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो डिपेंडेंसी पे आते हैं, ठीक है। वो डिपेंडेंसी का जो फंडा है वो उसको हमने जान लिया तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बट फिर भी वो जो क्वेश्चन मतलब जो लेक्चर होगा उसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे, लाइक ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो थोड़ा उससे और जो हमें क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में भी हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस होती क्या है, वाइट ड्वार्फ होता क्या है, थोड़ा एक इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन करना हमको ऑलरेडी आ चुका है, ये जो फंडा बताया ये यहाँ पर लगाना है, तीनों जगह पे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। लेक्चर ये शायद 34 था, लेक्चर 35 में उस पर बात करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू।